हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपवहन वेग क्या है। अपवहन वेग का हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। साथ के साथ इसी लेक्चर के अंदर हम धारा और अपवहन वेग में संबंध भी स्थापित करेंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है और वो डेरिवेशन क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों ही टॉपिक आज आपके डेरिवेशन होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई अपवहन जो वेग है वो क्या होता है। याद कीजिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को चालक का व्यवहार पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। आप सभी ने वहां पर देखा था कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर यानी कि चालक को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रख देते हैं तो जो परिणामी गति होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वो सभी जो इलेक्ट्रॉन है हमारे मुक्त वो अनियमित रूप से क्या है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। लेकिन जब हमने क्या किया, उस चालक को एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो ऋण सिरे से कहां की ओर गति कर रहे थे, धन सिरे की ओर गति कर रहे थे। तो जिस औसत वेग से वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे उस औसत वेग को हमने क्या नाम दिया था, याद होगा आप सभी को, अपवहन वेग नाम दिया था। तो आज फिर से इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा डीपली, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डीपली समझा दिया था। देखिएगा, ये आपका एक चालक है, ये चालक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, प्लस ये माइनस और ये आपका हो जाएगा कुंजी। कुंजी यहाँ डॉट लगा देंगे, इसका मतलब परिपथ हमारा चालू है। अब इसके अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये बैटरी का पॉजिटिव है टर्मिनल, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव है तो ये भी आपका भाई नेगेटिव हो जाएगा। हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर गति करता है। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, माइनस का, और यहाँ पर माइनस है तो इस पर क्या लगाएगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इधर की तरफ मूव करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। और हमने ये भी देखा था कि प्लस से माइनस की ओर क्या बनता है, एक विद्युत क्षेत्र बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। अब देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस औसत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करता है, इस वेग को हम कहते हैं अपवहन वेग, और अपवहन वेग को व्यक्त किया जाता है वीडी से। ये डेफिनेशन है भाई अपवहन वेग की। हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और आप प्रॉपर नोट्स भी बना पाओगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, जिस औसत वेग से ऋण सिरे से धन
सिरे की ओर गति करते हैं इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे vd से व्यक्त करते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन है आपके अपवहन वेग की। अब देखिए आगे, देखिए अपवहन वेग का जो सूत्र होता है, सूत्र की बात करते हैं। वेग का सूत्र होता है vd इक्वल टू माइनस ई स्मॉल कैपिटल ई टॉर अपॉन में m होता है। ये अपवहन वेग का है सूत्र। कैसे आया, कहां से आया, इसको हम आगे अभी प्रूव करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए, अपवहन वेग का फॉर्मूला है vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर, इसको कहते हैं भाई टॉर कहा जाता है, और ये हमारा है स्मॉल m। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, टॉर क्या है, m क्या है, राइट। देखिएगा यहां सबसे पहले बात करते हैं vd की, सब परिचित हो, ये तो आपका है अपवहन वेग। स्मॉल ई की बात की जाए तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, और मैंने आप सभी को बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि कहीं पर भी आपको ई दिख जाए स्मॉल, तो समझिएगा वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना है। कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बात की जाए कैपिटल ई की तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। बात की जाए टॉर की, आप सभी के लिए टॉर जो है ना, टॉर पहली बार शायद आपने सुना होगा। टॉर का मतलब है यहाँ पर विश्रांति काल। क्या होता है? विश्रांति काल। अब विश्रांति काल क्या है इसको मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको। स्मॉल m क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये यहाँ पर जो भी आपके सिंबल है उनका प्रतीक है, और उनको हम क्या बोलेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, अपवहन वेग का व्यंजक हम निकालेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम अब प्रूव करने वाले हैं। आप सभी के लिए एक नया शब्द है, तो क्या है? सिर्फ इसमें विश्रांति काल है, और बाकी चीजें आपने पढ़ रखी है। इसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे अपवहन वेग का व्यंजक ज्ञात। यहाँ लिखेंगे अपवहन वेग का व्यंजक। तो अपवहन वेग है vd बराबर माइनस ई टॉर अपॉन में m। अब हम इसको करने वाले हैं प्रूफ, देखिएगा ध्यान से। प्रूफ देखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाए कि अपवहन वेग किसे कहते हैं, अपवहन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो डायग्राम बनाना है आपको एक बार, जो कि मैंने ऊपर बना दिया था। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछे डायरेक्टली कि अपवहन वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो फिर आपको यहाँ पर भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, राइट। चलिए ये हमने एक डायग्राम बना दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से और कुंजी से। ये आपका बैटरी डॉट कर दिया, चालू है। धारा प्लस से कहाँ बहेगी? माइनस की ओर। ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड क्या करने वाला है? मूव करने वाला है, राइट। और यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। कोई नया नहीं है, पुराना ही सारा काम किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला हम एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि जब हमने इस चालक को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, अर्थात
जब हमारा चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में था तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग था प्रारंभिक उसको हम मान के चलेंगे यहाँ पर u1 u2 u3 डॉट डॉट u1, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है भाई, अनंत है। राइट, देखिएगा जब चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1, u2, u3 डॉट डॉट, यहाँ पर ऐड कर देना वर्ड माना। हम मान के चल रहे हैं कि प्रारंभिक वेग क्या है, u1 u2 u3 और क्या है u1 है। राइट, अब देखिए अपवहन वेग होता है औसत वेग, तो हम निकालने वाले हैं इनका औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं भाई, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इन सभी योगों जो वेग है इनको जोड़ेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस u1। इनकी संख्या कितनी है भाई, n संख्या है। हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉनों का वेग है, तो हम मान के चलेंगे n इलेक्ट्रॉनों का वेग है बराबर। अब देखिए ये है इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग। और हम सभी ने पढ़ा है कि जब भी हम चालक को अनुपस्थिति में रखेंगे विद्युत क्षेत्र की में, तो जो परिणामी गति है वो 0 आएगी। तो यहाँ पर जो औसत वेग वो आने वाला है भाई 0। बात समझ में आई, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे चालक को रखकर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में व्यवहार को देखेंगे, और वहां से भी हम एक समीकरण बनाएंगे। देखिएगा, देखिए जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग मानेंगे कि माना v1 v2 v3 डॉट डॉट क्या है, vn है। अब देखिए, अब निकालेंगे हम औसत वेग। और आप सभी को पता है अब हमारा जो चालक है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है, तो जो औसत वेग होगा वो किसके बराबर होगा भाई, अपवहन वेग bd के बराबर होगा। औसत निकालना है तो सभी वेगों को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, और किसका भाग लगा देंगे, n का भाग लगा देंगे। ये हमारी बनके तैयार हो गई समीकरण नंबर 2। राइट, अब देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग भी काम आया है और अंतिम वेग भी काम आया है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर गति की पहली समीकरण। देखिएगा, गति की प्रथम समीकरण से, तो समीकरण क्या होती है गति की भाई, पहली समीकरण ये होती है v बराबर में u प्लस में a t होती है। अब देखिएगा, अब मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए गति के समीकरण निकालूंगा, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। ठीक है, देखिए पहले के लिए निकालते हैं तो अंतिम वेग v1 हो जाएगा, और पहले की बात कर रहे हैं तो पहले का जो प्रारंभिक वेग है वो u1 है प्लस a t का स्थान लेगा यहाँ पर टॉ। क्या लेगा, टॉ, क्योंकि जो t है वो समय है और जो विश्रांति काल है वो भी क्या है, एक समय है। तो यहाँ पर हम टॉर यूज करेंगे, टॉर 1। विश्रांति काल क्या होता है मैं आपको ना अच्छे से डीपली समझाऊंगा इस डेरिवेशन के बाद, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है,
दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो V2, U2 प्लस में एट टॉर 2, V3, U3 प्लस में एट टॉर 3, V4 बराबर U4 प्लस में एट टॉर 4। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं n इलेक्ट्रॉन की, तो डॉट डॉट लगाकर यहाँ पर Vn बराबर में Un प्लस एट टॉर n हो जाएगा। इस पूरे को हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 2 को देखिएगा एक बार, V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn, यहां से हम समीकरण 3 से इनका मान रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो रखेंगे, तो आप लिखिए कि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो Vd बराबर में V1 की बात की जाए तो उसके लिए हम रखेंगे U1 प्लस में एट टॉर 1, V2 के लिए क्या रखेंगे U2 प्लस में एट टॉर 2 प्लस में U3 प्लस में एट टॉर 3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस में एट टॉर n। अपॉन में क्या रख देंगे, यहाँ पर हम n रख देंगे, अपॉन में क्या रख देंगे, n रख देंगे। ये है आपका भाई Vd बराबर हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा आगे, अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए सारी जो चीज़ें ना प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर है तो हम किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि भाई 2 + 3 करिए तो भी 5 आएगा, 3 + 2 कीजिए तब भी 5 आएगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब देखिए U1 U2 U3 प्लस UN, इनको मैं एक साथ लिखूंगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो आपको अभी बाद में पता चल जाएगा। देखिएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN प्लस एट टॉर 1 प्लस एट टॉर 2 प्लस एट टॉर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एट टॉर n। अब देखिए जो n है ना वो पूरे के भाग के अंदर, पूरे के बटे के अंदर है, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ। इसके साथ भेज दिया n को और इसके साथ भेज दिया n को। अब देखिए यहाँ आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, दिमाग की क्या है, बत्ती। तो आप समीकरण नंबर 1 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका प्रारंभिक वेग का क्या बन गया भाई, औसत बन गया। तो इसका मान तो हम समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे, 0, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो Vd बराबर में 0 प्लस, देखिए ऊपर से पूरी समीकरण से एक कॉमन आ रहा है, त्वरण, तो टॉर 1 प्लस में टॉर 2 प्लस टॉर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस टॉर n अपॉन में n हो जाएगा। जो आपको ये नजर आ रहा है टॉर 1 प्लस टॉर 2 प्लस टॉर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस टॉर n अपॉन में n, ये सभी विश्रांति कालों का क्या है, औसत है। इसको हम मान के चलेंगे टॉर, इसको हम क्या मान लेंगे भाई, इसको हम टॉर मान लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, Vd बराबर में ए टॉर मिला। अब देखिए जो आपका ए है, ये ए है आपका त्वरण, राइट। अब आपने चालक को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा, चालक के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है। और हमने सीखा है जब भी हम किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है, यस। और बल कितना लगाता है, F बराबर में QE लगाता है, राइट। अब देखिए जो Q है वो आवेश, यहाँ पर यूज क्या आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन यूज आ रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का
ई। लेकिन हमें तो ए का मान चाहिए, तो एक बल और लगता है, F बराबर ma होता है, सबने पढ़ा है। तो दोनों बलों को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो दोनों बलों को हम बैलेंस करेंगे तो ma बराबर में माइनस का E और कैपिटल E, यहाँ से हम a निकालेंगे तो माइनस का स्मॉल e कैपिटल E अपोन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कीजिए तो Vd बराबर माइनस स्मॉल e कैपिटल E टॉर अपोन में m। ये भाई आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, प्रूफ। तो ऐसे आपको अपवहन वेग को भाई सिद्ध करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बनता है और काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं। जो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे सर जी आवेश का मान आपने माइनस का ई रखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है माइनस ई, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रहे यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, और करता भी है भाई, करता भी है। हमने देखा डायग्राम में कि ई वेक्टर हमारा इधर था, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो बस इतना सही है, माइनस का मतलब कुछ खास नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो नया शब्द आया है टॉर, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है देखिएगा, विश्रांति काल, देखो नाम से ही अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा। विश्रांति काल यानी कि एक समय है, एक क्या है, ये समय है। कौन सा समय है? विश्रांति वाला, विश्राम करने वाला एक समय। देखिए अभी हमने डायग्राम देखा था, उसको मैं दोबारा से दिखाता हूं, थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आपको हो जाएगी। देखिएगा ये आपका डायग्राम है। जब आपका चालक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे वो एक फिक्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे, माइनस से प्लस की ओर। लेकिन उससे पहले इन धातु परमाणुओं में क्या होगी भाई, टक्कर होगी। तो ये एक दूसरे से क्या है, टक्कर करेंगे, एक दूसरे से क्या है, टक्कर करेंगे। तो एक दूसरे से टक्कर करने में जो समय लगता है इन इलेक्ट्रॉनों को, उस समय को कहते हैं हम विश्रांति काल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि चालक के अंदर एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से टक्कर करने में जो समय लगता है उस समय को कहते हैं विश्रांति काल। चलिए इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से। चालक के अंदर, चालक के अंदर एक धातु परमाणु, धातु परमाणु मतलब है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एक धातु परमाणु से दूसरे धातु परमाणु से टकराने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है, कहलाता है। इसे टॉर से व्यक्त करते हैं, करते हैं, राइट। चलिए ये तो आपका भाई विश्रांति काल, और विश्रांति काल की मैंने आपको परिभाषा बताई और मैंने विश्रांति काल को भी अच्छे से समझा दिया। चलिए अगला टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता के बाद हम डिस्कस करेंगे धारा और अपव्यय वेग में संबंध को। देखिए गतिशीलता को म्यू से प्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं म्यू, म्यू बोला जाता है, राइट। देखिए समझना ध्यान से। देखिए अपवहन वेग का सूत्र आया था Vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर अपॉन में m। अब यहां से आप देखोगे कि जो अपवहन वेग है
वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। आप जितना पावरफुल विद्युत क्षेत्र बनाओगे उतना ही पावरफुल क्या होगा भाई, अपवहन वेग होगा, उतने ही पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां जा पाएगा, पॉजिटिव जा पाएगा, राइट। जब यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो म्यू एक कांस्टेंट आता है, एक समानुपाती आता है, जिसे हम कहते हैं गतिशीलता। किसकी गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहा जाता है। लिखता हूं मैं इस बात को, यहां म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। अब देखिए, यहां से यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहो म्यू बराबर, तो म्यू बराबर बन जाएगा वीडी अपॉन में ई। ये आपका सूत्र है गतिशीलता का, इस पे आप लगा लीजिएगा स्टार। यहां से एक क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल भी काफी बार पूछा गया है, हालांकि मैं आपको हर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन याद रखना है यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब यहां से आप आराम से गतिशीलता की परिभाषा बना सकते हो। देखिएगा, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। लिखिए इस बात को, अपवहन वेग तथा गतिशीलता का अनुपात गतिशीलता, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाती है, राइट। तो ये आपकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले से बनाइए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रतीक मात्रक वगैरह की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक। प्रतीक क्या है इसका, प्रतीक है इसका म्यू। आगे देखिएगा, बात करते हैं मात्रक की। तो भाई मात्रक किससे निकलता है, सूत्र से। तो म्यू बराबर फॉर्मूला है वीडी अपॉन में ई। वीडी है आपका वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और ई है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे मात्रक हमारा आ जाएगा मीटर इंटू में कूलाम अपॉन सेकंड गुणा में न्यूटन। एक मात्रक हमारा ये आ जाएगा। सेकंड मात्रक और हम और बना सकते हैं, अपवहन वेग का तो मात्रक फिक्स है, मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक एक और होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और वोल्ट गुणा में क्या हो जाएगा नीचे सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका भाई मात्रक हो जाएगा। वीमा भी आप भाई यहाँ से निकाल सकते हो, वीमा निकालना बिल्कुल ही आसान है। देखिएगा ध्यान से, वीमा किससे निकलती है भाई, सूत्र से। देखिएगा, और सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप जो फर्स्ट आपका है फॉर्मूला उससे आप वीमा निकालिए। ये मीटर है, लेंथ का L1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आवेश है, I बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T। Q का निकालोगे तो I गुणा में क्या हो जाएगा T। तो इसका तो हो जाएगा धारा का A1, टाइम का होगा T1, राइट, अपॉन में नीचे सेकंड मतलब टाइम का T1, और न्यूटन मतलब है बल, बल की भी हम जानते हैं M1 L1 T-2। तो T1 से आपका T1 कैंसिल आउट, L1 से आपका L1 चला जाएगा, M आपका ऊपर जाएगा तो माइनस का, L की पावर 0, T ऊपर जाएगा तो प्लस का, और आपका A1। ये आपकी भाई वीमा हो जाएगी। ये थी भाई गतिशीलता। अब हम पढ़ेंगे धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो अगली हेडिंग लगाइए, धारा
और अपवहन वेग में संबंध, इस पर आप लगा लीजिएगा 100% मोस्ट इंपोर्टेंट। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है काफी ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट, देखिएगा ध्यान से। और इस क्लास का जो पीडीएफ होता है ना, वो आपको वही ऐप पर मिल जाएगा। एम क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी भी क्लासेज होती है उनका जो अपडेट होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देखिए, पहली बात तो हम धारा क्या है भाई, आई है, और अपव्यय वेग क्या है हमारा, वीडी है। इसमें देखने वाले हम संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, धारा और अपवहन वेग में संबंध होता है I बराबर ENAVD, ये संबंध है, ये तो है संबंध। अब हम इसको करने वाले हैं प्रूफ। प्रूफ करने से पहले मैं आपको सामान्य जो संकेत है उनको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, यहां हम बात करें I की, तो I से सब परिचित है, धारा है। E से सब परिचित है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम। ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जानते हो ना क्या होता है, चालक है मान लीजिए, तो जो इसका अगला हिस्सा है मोटा वाला, ये पिछला और अगला, ये कहलाता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वीडी आपको पता ही है, आपका अपवहन वेग है। राइट, अब हम इसमें करने वाले हैं भाई संबंध स्थापित, प्रूफ करेंगे इसको। देखिएगा, तो अब करेंगे इसको हम प्रूफ। सबसे पहले हम एक चालक लेंगे, ये हमारा चालक है। चलो हम स्फेरिकल टाइप में, बेलनाकार टाइप में ले लेते हैं, और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। हम ऐसा एक चालक मानते हैं, ये हमारा एक चालक है। राइट, अब देखिएगा, अब इस चालक को हमने क्या है, बैटरी से जोड़ रखा है, ये प्लस, ये माइनस, ये कुंजी के, और ये है डॉट। मतलब डॉट लगा दिया तो मतलब परिपथ स्टार्ट है, धारा बहती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से क्या होती है भाई, माइनस। ये हमारा ई वेक्टर हो जाएगा, और इसके अंदर जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, माइनस से प्लस की ओर मूव करेंगे, गति करेंगे। तो ये कर रहे हैं भाई गति। चलिए, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, लगभग ये डायग्राम तो सेम ही चल रहा है भाई, है ना। चलिए, अब देखिए, जिस औसत वेग से ये गति कर रहे हैं उस वेग का नाम है अपवहन वेग वीडी, इतना मान लेते हैं। और इस चालक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं हम एल। एल लंबाई का क्या है, एक चालक तार है, जिसके अनुप्रस्थ काट का हम क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। ठीक है, और जो चालक के अंदर मुक्त जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई जो एकांक आयतन है, एक शब्द आया है नया आप सभी के लिए, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। एकांक आयतन का मतलब होता है लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। जो तीनों से मिलकर जो एरिया बन रहा है उसको हम कहेंगे एकांक आयतन। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n।
इतना हमने माना है। क्या क्या हमने डायग्राम में किया है उसको मैं थ्योरी में एक बार लिख देता हूं, देखिएगा। चित्रानुसार एक एल लंबाई के चालक तार को प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा चालक के अंदर एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। ये हमने मानी है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको धारा और अपवहन वेग में संबंध निकालना है, राइट। यानी जो धारा है वो आपको बराबर लानी है। तो धारा पिक्चर में है तो इसका मतलब आप यूज करोगे धारा की, जो धारा का फॉर्मूला है, धारा की परिभाषा से उसको यूज करोगे। सबसे पहले लिखोगे धारा की परिभाषा से। तो धारा का सूत्र होता है I बराबर में Q अपॉन में T। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, हमारी सिर्फ लड़ाई होगी तो किससे होगी, आवेश से। यदि हम आवेश को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, संबंध निकल कर आ जाएगा। हमें निकालना है क्यों है इस पूरे चालक का आवेश, राइट। पूरे चालक का हमें आवेश निकालना है। तो पूरे चालक का आवेश कब निकलेगा, जब हम पूरे चालक के अंदर क्या निकाल देंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे। तो फिर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद हम किससे गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चालक का कुल आवेश आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर हम पहले तो ये लिखने वाले हैं कि चालक के आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चालक के एकांक आयतन की बात करेंगे। एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मानी है भाई, हमने n मानी है, राइट। अब हम बात करेंगे चालक के कुल आयतन की, ठीक है। या फिर हम पहले ये लिख देते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a। अब हम लिखेंगे चालक का कुल आयतन का कुल आयतन। तो आयतन के अंदर क्या है, 3 लंबाइयां गुणा होती है। तो हम a डॉट में l कर सकते हैं, क्योंकि a के अंदर 2 लंबाइयां काउंट हो गई और l के अंदर 1 लंबाई काउंट हो गई। तो ये क्या बन जाएगा भाई, हमारा आयतन बन जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम कुल इलेक्ट्रॉन। भाई ये आयतन है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है। कुल इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो हम आयतन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। देखिएगा चालक के अंदर, चालक के अंदर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n से गुणा कर देंगे, NaL हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं आवेश।
तो हम किसके आवेश से गुणा कर देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। यहां पर लिखेंगे चालक के अंदर उपस्थित कुल आवेश। क्यों, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे इसे, EnAl हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल आवेश निकल कर आ जाएगा। अब हम इस मान को कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T। तो Q का वैल्यू यहां पर हम रख देंगे EnAl, ये हमारा Q का मान हो गया, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मान के चलिए समीकरण नंबर 2, राइट। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, अब यहां पर देखिए वेग पिक्चर में लाना है, अपवहन वेग। तो वेग की तो बात करनी पड़ेगी। वेग का सूत्र देखिए, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। तो वेग कौन सा है यहाँ पर, अपवहन वेग। बात की जाए दूरी की, तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस। तो कितनी दूरी तय की, चालक की लंबाई के बराबर, यानी कि L। तो दूरी रखेंगे यहाँ पर हम L, और कितना टाइम लगा, हम मानेंगे T टाइम लगा, राइट। अब देखिएगा, अब L अपॉन T का जो मान है BD, वो हम कहाँ रख देंगे भाई, समीकरण नंबर 2 में। देखो L अपॉन T बन गया, बना कि नहीं बना, L अपॉन क्या बन गया भाई, T बन गया। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए I बराबर में क्या बन जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा EnAVD। तो ये आपका संबंध निकल कर आ जाएगा धारा और अपवहन वेग में। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड।